ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे समुंदर के बारे में कुछ ऐसे रहस्य जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। देखिए, समंदर का पानी आज कितना है आप सब जानते हैं। आज धरती के 2/3 हिस्से में समंदर ही समंदर है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम चांद के बारे में ज़्यादा जानते हैं और समुंदर के बारे में हम उतना नहीं जानते हैं, क्योंकि हम अभी सागर के सिर्फ 5% हिस्से के बारे में जानते हैं। यह वैज्ञानिकों का कहना है। 95% समंदर अब भी वैज्ञानिकों के लिए अनजाना है। समंदर अपने अंदर काफी बड़ी बड़ी राज छुपाए हुए हैं। तो वही चीजें हम आपको आज बताने वाले हैं। ऐसे कौन से राज हैं, क्या अनसुलझे रहस्य हैं जो अभी तक वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं बड़ी शार्क को किस बड़े जीव ने मारा है। जो बड़ी शार्क होती है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई साइंटिस्ट 9 फीट की एक ग्रेट व्हाइट शार्क पर रिसर्च कर रहे थे। एक दिन उन्होंने पाया कि शार्क बीच पर पड़ी हुई है। लहरें उसे किनारे तक बहा कर ले आई थी और उस शार्क का आधा शरीर खाया जा चुका था। वैज्ञानिक ये देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें यह सूझ नहीं रही थी कि समंदर में ऐसा कौन सा जीव हो सकता है जो इतनी बड़ी और खूंखार शार्क का भी शिकार कर सकता है। सीधी बात, वो शार्क से भी ज्यादा खतरनाक रहा होगा। दूसरा जीव और बड़ी शार्क हो सकती है। इस शार्क से बड़ी शार्क, उसे कैनिबल शार्क नाम दिया गया है। हालांकि यह अब तक का अनुमान ही है। सच्चाई के बारे में कोई भी पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कह सकता है। 2002 में जावा के पास समुद्र में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 3 डच युद्धपोतों के अवशेष मिले थे। माना गया है कि जापानी सेना के साथ लड़ाई में इनका यह हाल हुआ था। इस लड़ाई में 2200 लोग मारे गए थे। बहरहाल उस समय क्या हुआ था, इस बारे में विशेषज्ञ पक्के तौर पर कुछ नहीं कह पा रहे हैं। फिर 1872 में अटलांटिक महासागर के बीच मेरी सेलेस्टे नामक जहाज लावारिस और जर्जर हालत में मिला था। जहाज पर क्रू का कोई मेंबर नहीं था और न ही किसी की लाश थी। अलबत्ता क्रू का सारा सामान और शराब बिल्कुल किसी ने नहीं छुआ था और ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो अंदाजा लगाया गया कि समुद्र में भूकंप आने पर सारे क्रू मेंबर जहाज छोड़कर समुद्र में कूद पड़े होंगे। कुछ लोग इसे अनजानी ताकतों के बारे में कहते हैं कि कुछ अनजानी ताकतें थी जिसने सारी चीजें छोड़कर इंसानों को उठा लिया। एक सिद्धांत यह भी कहता है कि किसी बहुत बड़े जीव का काम होगा। मतलब कोई बड़ा जीव आया और जितने भी उसमें इंसान थे सबको खा गया। फिर हम एक मम्मी के बारे में आपको बता रहे हैं। दक्षिण फिलीपींस में समुद्र तट के करीब एक लावारिस नाव मिली थी। इसमें जर्मन नामिक मैनफ्रेड फ्रिट्ज बेजोरट का शव टेबल पर बैठी हुई स्थिति में मिला था। ऐसा लग रहा था मानो फ्रिट्ज अपने हाथ पर सिर रखकर सो रहे हों। उनकी लाश सड़ी नहीं थी, बल्कि मम्मी जैसी बन चुकी थी। हालांकि ऑटोप्सी के बाद साइंटिस्ट यह जानकर हैरान रह गए कि बेजोरट की मौत महज 7 दिन पहले हुई थी। कुछ एक्सपर्ट्स के अनुमान है कि समुद्र के नमकीन और सूखे वातावरण में रहकर लाश मम्मी बन गई। लेकिन कोई यह नहीं बता पाया कि जहां दूसरी लाश की मम्मी बनने में लंबा समय लगता है, वहीं बेजोरट की लाश सिर्फ हफ्ते भर में कैसे मम्मी बन गई। अब एक शहर है जो समुद्र के नीचे है। जापान में योनागुनी के तट पर ऐसी संरचनाएं मिलती है जो किसी पुराने शहर के अवशेष लगती है। हालांकि विशेषज्ञ इस बारे में एक राय नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि कुदरती संरचनाएं और अपने आप बनी है,
जबकि कुछ का मानना है कि इन इंसानों से इतर किसी अन्य सभ्यता ने बनाया है। एक चीज हम और आपको बताते हैं, दक्षिण जापान में समुद्र की तलहटी में गोल आकृति मिलती है। इन्हें सबसे पहले 1995 में देखा गया था। इसके बाद गोताखोरों को ऐसी कई आकृतियां मिली। बहुत से लोग मानते हैं कि एलियंस का काम है। उनका मानना है कि यूएफओ यानी कहा जाए कि एलियंस के प्लेन और शिप्स से ऐसी संरचनाएं बनती हैं। हालांकि 2011 में साइंटिस्ट ने बताया कि 5 इंच लंबी एक मेल पेपर मछली ऐसी संरचनाएं बनाती है। वो फीमेल फिश को आकर्षित करने के लिए ऐसा करती है। इसके बावजूद बहुत से लोग इसे एलियंस का काम कहते हैं। कभी कभी समुद्र तट पर पैरों को निशान मिलते हैं। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सेलिश बीच पर इंसानी पैर मिलते हैं। 2008 से शुरू हुए सिलसिले के तहत अब तक 16 पैर मिल चुके हैं। इनमें से कुछ पैरों में स्नीकर्स, हाई बूट और रेगुलर शूज भी मिलते हैं। ये पैर वहां कैसे पहुंचते हैं, कोई उन्हें क्यों वहां छोड़ जाता है और ये किसके पैर हैं, इन सारे सवालों का जवाब अब तक किसी को नहीं मिला है। फिर आपने सी मॉन्स्टर के बारे में सुना होगा। सदियों से किस्से, कहानी और लोक कथाओं में समुद्री दैत्यों का वर्णन मिलता है। बहुत सारे लोग इन्हें देखने का दावा भी करते हैं। माना जाता है कि भारी भरकम विशालकाय प्राणी समुद्र की गहराइयों में रहते हैं। सी मॉन्स्टर्स ड्रैगन, सांप, स्वीट्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। फिर एक स्पेसशिप मिला है। 2011 में प्लास्टिक सागर के तलों में एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट मिला था। माना जाता है कि इसमें जादुई शक्तियां हैं, जिनके चलते इसके आसपास गोताखोरों के उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि अंतरिक्ष के जीवों का स्पेसशिप है, जो दुर्घटना के बाद समुद्र में आकर गिर गया था। फिर क्यूबा में अंडर वाटर सिटी है। 2001 में क्यूबा में समुद्र के अंदर एक शहर का पता चला था। इसमें कई पिरामिड और गोल आकृति वाली संरचनाएं हैं, खंभे हैं और अन्य ज्योमेट्रिकल आकृतियां भी हैं। माना जाता है कि यह पानी में डूबा हुआ शहर है, जहां हजारों साल पहले लोग रहते थे। फिर द्वारका, हमारे भारत का द्वारका, उसकी भी खोज हुई है। आज तक कोई ये नहीं बता पाया है कि द्वारका पानी के अंदर कैसे गई, ये डूबी या बनाई गई। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।